जनेन्द्री का वेग न सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्री संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गई। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणि ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है। व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेद्य पिंडे मुंह रमृत धिया। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मल मूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेद्य पिंडे मुंह रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे। अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत। क्योंकि मृत लोक में, इसका नाम मृत्यु लोक है और खोज रहे हो अमृत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहितो। ये नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। चमड़ी ऊपर से गोरी पीली जैसी भी, उसी में हम आसक्त हो रहे हैं। इतने आसक्त हो रहे हैं। परसों एक नौयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे, जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने, तो स्त्री शरीर ने उसको धोखा देके दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा देके मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे, वही साधना परायण साधक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्यार मूर्ति प्रेम की खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल प्रियालाल, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए। यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अभ्यास कीजिए,
नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप हो, एकदम शांत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा मानना अत्यंत मग्नाहा। ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी, तो क्या तुम्हारा जीवन होता। आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया हमारी वाक इंद्री। जब हम इससे चिदानंद नाम जप करते हैं, चिदानंद लीला का गायन करते हैं, तो वाणी भी चिदानंद हो जाती है। श्रवण इंद्रिय, जब इससे हम नाम कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, भगवत लीला सुनते हैं, तो श्रवणेन्द्रिय चिदानंद हो जाती है। ऐसे समस्त इंद्रियां जब केवल आराध्य देव के प्रति समर्पित होकर क्रियान्वित होती हैं, तो उनमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि उपासक की श्रवणेन्द्रिय निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या बात कर रहे हैं सुनाई देने लगता है। निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसी शोभा से विराजमान है ये दिखाई देने लगता है। आज कौन से सौरभ का लेप किया गया ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। अगर उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा, तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगी। फिर ये महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है, वो प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं, वो परमात्मा से होने वाली है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है, और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। देखिए वो कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश। उसकी श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मग्ना। मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। बड़ा मन है, फंसाता रहता है, वो मकड़ी की जाल की तरह। फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनके सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता है मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्री ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्री ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव है कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। और उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए वापस। बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे थे, सुनने बैठा था केवल, क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्री ने रूपों में फंसा दिया, हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से। और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्ठान्न है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण,
दाल, खीर, रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला, मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहां धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरा हुआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, भाई इतने में घुमाने का स्वाद है। और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेन्द्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेन्द्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसेंद्री मिष्टान्न आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप जीवन हो गया, पेट बढ़ करके छाती से 1 बीता ऊंचा हो गया है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर पाने के समय और कितना अधिक पाया जा सके, ये स्वाद वो स्वाद वो स्वाद, कितना पाओगे, मर जाओगे पाते पाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है, बहुत विचित्र वासना है। चित्त वित्त सगृन धनुचितम, सच्ची बात। आज चरित्र, भगवत धर्म, मर्यादा, इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है। धन का महत्व होता जा रहा है। क्या दुर्दशा है। बोले मनाक वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गति चेदहम त्वत्स्तिस्तोपि, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं। मैं समझ गया कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो। अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए। भाव यह है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं, अब हम कैसे मुक्त हो। तो बोले धाम का आश्रय ले लो, बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि। जैसे जंगली नील गाय देखा हो, गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये भागती बुद्धि। अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था। लंगड़ समझते, 2 टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का, अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा नहीं। आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद है फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर के थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जिबान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है, तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या।
पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता ले जाता। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि लौट ही ना सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है, बनाया हुआ सिद्धांत है। रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट है। सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व तो नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्धि जी। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं, तो संत है। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्टम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है ये जना परिपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृष्टि को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस देशों पर जायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां संविधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम
रुकना चाहते पूरी संत मंडली, ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर जो, वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है, संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या, नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं है। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं, गलत है या सही है आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है, एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है, जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया है, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय ही नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान की आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र ली हुई अजामिल ने जीव ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत, देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है, बोल भी नहीं पा रहे, बस इशारा किया। हाँ बोले, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आप इंसान, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान करेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? कहा आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से कभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, वो उससे अत्यंत आसक्ति हो गई, जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियम निष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत, कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, ऋणा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा ले तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की
चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे उसके। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं। और आपको पता है, ये महान नीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय निष्पाप हो गया। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन माने आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बमूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं। और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो, नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हितधाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतने स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार में कीजिए, देर मत कीजिए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव जलावे, पलटू वैसा कीजिए मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। क्या बात, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रगट होए नाची। होत 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दिन ही तार।
और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ है दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया। मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण है वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीन ही तार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची बात है, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जाई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे, कैसे भी वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए, जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति की नहीं। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनका, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततोगत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो।
सबय दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाही करी परे जबे हरि चरण न जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करी बचे करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबई दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिनय सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नावद ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर स्मर मिथुन महस्तक गौर नीलम स्मरार्थम, जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवायात दूर मुद विजयाही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत लोगों से मिलना जुलना उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो। अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुद विचिय, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, इनको समझो। दूर रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविजयाही, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो। हृदय का परिवर्तन कर दे, जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है? श्रीपाद वर्णन करते हैं, कहते कर निहित कपोलो नित्य मस्त्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोई बिरला ऐसा
कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर, जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए, कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी वाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुद विज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रू निमुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमाना अनुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है, ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है। पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है।